हेलो बच्चों, मैं आज त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पर हल करेंगे। पहले तो इसमें चित्र बनाया जाता है, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है एक मीनार, तो मीनार यहाँ पर हम पहले खींचेंगे। एक मीनार है और कह रहा है कि एक सरल रेखा में दो स्थित बिंदु हैं 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ मीनार से एक 4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। ये 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस तरह हम चित्र बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक है 4 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 9 मीटर है। तो इस बिंदु का नाम दे दे रहा हूँ A और यहाँ पर लिख देंगे B और यहाँ पर C और ये अन्य बिंदु का नाम D कर दे रहा हूँ। एक बिंदु A हो जाएगा और एक दूसरा बिंदु D। अब इसमें कह रहा है कि शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। इसका मतलब बिंदु A से शिखर का उन्नयन कोण देखा जाए तो इसको मान लेता हूं कि उन्नयन कोण थीटा है। इसका उन्नयन कोण थीटा और दूसरा कोण मान लेता हूं 90 अंश माइनस थीटा। ये ध्यान दीजिए कि जब दो कह रहा है कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो न्यून कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। तो एक को मान लेंगे थीटा, तो दूसरा हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा। इसकी ऊंचाई h मान ले रहा हूँ। मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लेंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई BC, मीनार की ऊंचाई BC बराबर h मीटर, कामा। अब यहाँ DB बराबर 4 मीटर है, तो DB बराबर लिख दीजिए 4 मीटर और AB बराबर 9 मीटर है, तो लिखेंगे AB बराबर 9 मीटर। और कोण BAC, जिस पर कोण देखा जाता है उसको बीच में लेते हैं, तो A पर देख रहे हैं तो इसीलिए लिखेंगे कोण BAC। कोण BAC बराबर थीटा तथा कोण BDC बराबर 90 अंश माइनस थीटा। कोण BDC बराबर 90 अंश माइनस थीटा है। ये अपने भाषा में हम मान करके दिखा देंगे। चित्र पहले बना लेंगे, फिर से चित्र को समझ लीजिए। चित्र को फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले एक मीनार खींचेंगे और सरल रेखा पर दो बिंदु लेंगे और इन दोनों बिंदुओं से उन्नयन कोण हम दिखा देंगे। एक थीटा, दूसरा का 90 अंश माइनस थीटा। थीटा और 90 माइनस थीटा इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें कह रहा है प्रश्न में कि उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो उन्नयन कोण पूरक कोण होने का मतलब ये हुआ कि दो न्यून कोणों का योग 90 अंश है। तो जब एक को हम थीटा मानेंगे तो दूसरका को हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो ये ध्यान दीजिएगा। जो जो चित्र में हम दिखाए हैं उसी को यहाँ पर मान करके लिख दिए हैं। अब यहाँ से आगे बढ़िए। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में
पहले पूरा त्रिभुज ले रहा हूँ तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब लंब या आधार में से किसी को ज्ञात करना होता है तो tan का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। जिस न्यून कोण को लेंगे उसके ठीक सामने की भुजा लंब होगी और जिस पर लंब खींचा जाएगा वो आधार होगा और सबसे बड़ी भुजा कोण होगी। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मतलब BC और आधार का मतलब AB। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो BC का मान h माना गया है तो h लिख देंगे और AB का मान 9 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ 9 लिख देंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर h बटा में 9, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में फिर लिखेंगे tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर, tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा, तो अब हो जाएगा लंब BC, आधार हो जाएगा DB। लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा DB, तो BC बटा DB लिख देंगे। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है, तो यहाँ पर काट थीटा लिख देंगे। अब BC के जगह पर रखेंगे h, अब DB के जगह पर 4 है तो 4 लिख देंगे। समीकरण नंबर 2 कर देंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 गुणित समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में हम गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दीजिए। यहाँ से हल कर रहा है। समीकरण 1 और 2 में गुणा जब करेंगे तो बायां पक्ष को बायां पक्ष में गुणा करेंगे, दायां पक्ष को दायां पक्ष में। तो लिखेंगे tan थीटा गुणित काट थीटा बराबर h बटा में 9 और गुणित h बटा में 4। अब देखिए tan थीटा गुणित काट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। काट का उल्टा tan होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा और बराबर अंश का अंश में गुणा करेंगे हर का हर में, तो h में h का गुणा होगा तो h स्क्वायर और बाटा में 9 चौका 36। ये tan से tan कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h स्क्वायर बराबर 36। तो h बराबर जब करेंगे तो स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 36 हो जाएगा और h बराबर लिखेंगे 6 गुणित 6, तो 6 का जोड़ा बनकर बाहर आ जाएगा तो h बराबर 6 हो जाएगा। 6 मीटर आपका आंसर हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले हम चित्र इसका बनाएंगे, तो यहाँ पर एक मीनार खींच लेंगे और मीनार पर ही कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी ऊंचाई इसमें नगण्य दिखा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। इसका मतलब 30 अंश यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई बिंदु है और इस यहाँ पर कोई कार है और यहाँ से जब कोई व्यक्ति
मतलब यहाँ मीनार से इस कार को जब कोई व्यक्ति देखता है, इस मीनार से इस कार को जब कोई व्यक्ति देखता है तो इसका अवनमन कोण 30 अंश बनता है। तो हम यहाँ से इसको मिला देंगे और अवनमन कोण 30 अंश बनने का मतलब ऊपर से देखा गया है ना, तो ऊपर से देखा गया है तो यहाँ पर हम 30 अंश पहले बनाएंगे। अवनमन कोण ऊपर बनेगा और उसी का एकांतर कोण नीचे बनता है, तो यहाँ पर हम 30 अंश लिख देंगे। इसी का एकांतर कोण नीचे 30 अंश हो जाएगा। फिर कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद। अब 6 सेकंड बाद मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर गया है, तो मान ले रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 6 सेकंड के बाद, इसको कर दे रहा हूँ डी। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। अब इस बिंदु डी से जब बिंदु डी पर जब देखा जा रहा है यहाँ से कोण, तो अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। अवनमन कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो पहले हमारा अवनमन कोण ऊपर बनेगा और इसी का एकांतर कोण नीचे बनेगा। अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखा जाता है और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बिंदु बी रख देंगे और यहाँ पर सी। मीनार की ऊंचाई को यच मान लिया जाएगा, मीनार की ऊंचाई को यच मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ पर जो बिंदु है यहाँ से इस मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसी को बताना है। तो मान लेता हूँ कि x सेकंड लगा, माना कि x सेकंड में ये पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माना कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय x सेकंड है। माना कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, लगा समय dv बराबर x सेकेंड। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक a से लेकर d तक 6 सेकंड लग रहा है, तो लिख देंगे ad बराबर 6 सेकंड। ऊंचाई को h माना गया है, तो bc बराबर लिख देंगे h कोण BAC बराबर 30 अंश तथा कोण BDC बराबर 60 अंश है। कोण BDC बराबर 60 अंश है। ये अपने भाषा में जिस तरह चित्र बनाया गया उसी तरह हम इसको लिख देंगे रचना के रूप में। अगर नहीं भी लिखते हैं, आप डायरेक्ट समकोण त्रिभुज की यहाँ से हल करते हैं तब भी सही माना जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लिख कर दिखा दिया जाता है कि मतलब किस कैसे कैसे ये हम बनाए हैं। तो माना कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय dv बराबर x सेकेंड, ad बराबर 6 सेकेंड और bc बराबर h, और कोण BAC बराबर 30 अंश और कोण BDC बराबर 60 अंश है। ये BAC बराबर 30 अंश है और BDC बराबर 60 अंश है। अब यहाँ से हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, पहले ABC लेकर चलेंगे। ABC में, तो ABC में लिखेंगे tan 30 अंश, पूरा त्रिभुज ले रहे हैं। tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब का मतलब BC और आधार का मतलब AB।
tan 30 अंश का मान 1/3 होता है बराबर BC का मान h है, तो h लिख देंगे। और AB का मतलब AD प्लस DB, तो AD का मान 6 है और DB का मान x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 धन x बराबर h कड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में, अब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, DBC में लिखेंगे tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मतलब BC और आधार का मतलब DB। tan 60 अंश का मान √3 होता है और BC का मान h है, तो h लिख देंगे और DB का मान x है, तो x लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा x√3। समीकरण नंबर 2 कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो रख दीजिए 6 धन x बराबर h के जगह पर रखेंगे x कड़ी में 3 गुणित कड़ी में 3 पहले से है, तो हो जाएगा 6 धन x बराबर, अब √3 से √3 में गुणा जब होगा तो अंडर हट कर 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3x, तो 6 बराबर 3x, ये जब प्लस है तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 6। अब x बराबर जब करेंगे तो ये गुणांक बाटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 बटा में 2, तो 2 से कटेगा 6 3 बार में, तो इम्प्लाई डेट x बराबर 3 सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया।